गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में अभी हम लोग पहले जितना तक डिफ्रेंशिएशन पढ़े हैं, कुछ डाउट आप लोग भेजे हैं, तो पहले वो डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। पहला डाउट है, फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन दिया है, पूछा है tan इनवर्स cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन में tan इनवर्स इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन बताना है। तो हम बताएं कि जहाँ भी इनवर्स के साथ कोई टर्म बड़ा हो तो पहले उसको सिंप्लीफाई करना है। लिखते हैं लेट y इक्वल टू, पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, tan इनवर्स cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स। अब आप फॉर्मूला 1 प्लस साइन का नहीं पढ़े, 1 प्लस साइन का फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला 1 प्लस कॉस का होता है। तो अगर कभी भी 1 प्लस साइन हो तो कैसे ब्रेक करना है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहले कॉस का फॉर्मूला लिखिए, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस का ये फॉर्मूला है 1 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस साइन, तो 1 को लिखना है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, एंगल जो ऊपर आया वही एंगल नीचे यूज करेंगे, प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। देखिए 1 प्लस साइन या 1 माइनस साइन रहने पर कैसे वर्क करना है ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा कैलकुलेशन ही है। tan इनवर्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब एक साइन प्लस कॉस कैंसिल हो जाएगा और बचा कॉस माइनस साइन बाई कॉस प्लस साइन। अब आपको याद होना चाहिए, बता चुके हैं कि कभी भी कॉस माइनस साइन कॉस प्लस साइन हो तो कॉस से ऊपर और कॉस से नीचे डिवाइड कर दीजिए। तो कॉस से ऊपर और कॉस से नीचे डिवाइड करेंगे तो कॉस बाई कॉस 1 साइन बाई कॉस tan, कॉस बाई कॉस 1 साइन बाई कॉस tan। फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 माइनस tan बाई 1 प्लस tan फॉर्मूला है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। 1 माइनस tan 1 प्लस tan का फॉर्मूला है tan पाई बाई 4 माइनस एंगल। tan से tan इनवर्स खत्म हो गया और बचा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन इस टर्म का करना था, तो पहले इस टर्म को y मान के सिंप्लीफाई कर लिए, y आया पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब डिफ्रेंशिएशन करना है तो dy बाई dx, तो पाई बाई 4 कांस्टेंट है 0 माइनस x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 2, फाइनल आंसर माइनस 1 बाई 2। एक और क्वेश्चन है, देखिए ये एग्जाम्पल का है, बुक में बनाया है, लेकिन हम आपको एकदम यूनिक प्रोसेस से बताएंगे, तुरंत समझ में आइएगा। y दिया हुआ है cos इनवर्स t, तो कहता है सो डैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। ये प्रूफ करना है माइनस वाई बाई एक्स। तो सबसे पहले देखिए x दिया हुआ है, डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएशन करके निकालिएगा, dy बाई डी एक्स प्रूव हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर
दिमाग लगाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। हम x इंटू वाई निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों पे रूट है तो पढ़े हैं, पावर ऐड हो जाएगा। क्या किए, रूट दोनों पे था तो रूट ले लिए, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो गया, फायदा। ए पढ़ाए हैं इन्वर्स ट्रिगो में, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। अब डिफ्रेंसिएशन कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, u इंटू वी पे जाएगा, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे पहला का डिफ्रेंसिएशन, u इंटू वी, पहला को छोड़े दूसरा का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा को छोड़े पहला का डिफ्रेंसिएशन। ये कंप्लीट कांस्टेंट है, आंसर 0 होगा डिफ्रेंसिएशन। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस वाई, इधर जाएगा तो माइनस, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो ये प्रूफ करना था dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। एक और है क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन बताइए कॉट इनवर्स कॉस 2x पे पावर 1/2 का एट x इक्वल टू पाई बाई 3 पे, ये बताना है क्या होगा। देखिए यहाँ पे कॉट इनवर्स के साथ कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं, सिंपल टर्म है, आराम से डिफरेंशिएशन डायरेक्ट होगा। डिफरेंशिएशन करना है कॉट इनवर्स, देखिए पावर 1/2 का मतलब रूट होता है। अब फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ये एक्स का काम कर रहा है, तो कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो x का काम किया उसका डिफरेंशिएशन, रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। अब डिफरेंशिएशन जो रूट के अंदर है उसका, पहले रूट का हुआ, अब cos 2x का, तो -1/2 1 प्लस cos 2x 1/2 रूट cos 2x इंटू cos 2x का होता है माइनस साइन 2x। देखिए cos x, ये x का काम किया, तो cos x का माइनस साइन x, फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2। अब देखिए कहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ x के जगह क्या पुट करना है, पाई बाई 3। तो जहाँ जहाँ x है डिफरेंशिएशन करने के बाद पाई बाई 3 पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये आप लोग कर लीजिएगा इतना। तो ये आप लोग का 3 डाउट आया था, ये तीनों डाउट क्लियर कर दिए। अब देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो जब डिफरेंशिएशन एक बार कर ले और फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे मान लीजिए y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। अब एक बार फिर अब dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स, ध्यान रखना है। y का डिफरेंशिएशन था तो क्या लिख दिए, dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे, dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन को लिखते हैं हम लोग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए जब एक बार डिफरेंशिएशन किए तो इसका ऑर्डर 1 हो गया, एक बार और डिफरेंशिएशन किए तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। अगर वैसे ही मान लीजिए अब डिफरेंशिएशन करना है dy बाई डी एक्स,
अब किसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का, यानी कि एक बार फिर अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो इसको लिखेंगे ऐसे d3y बाई डी एक्स क्यूब। तो इसका ऑर्डर कहलाएगा 3, यानी जितना बार डिफ्रेंसिएशन किए वही ऑर्डर कहलाता है। अब देखिए सिंबल dy बाई डी एक्स को हम लोग dy बाई डी एक्स को y1 लिखेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख देते हैं, y2। वैसे ही d3y बाई डी एक्स क्यूब को सिंबल हम लोग y3 दे सकते हैं, यानी y1 का मतलब हुआ एक बार डिफ्रेंसिएशन, y2 का मतलब हुआ y का 2 बार डिफ्रेंसिएशन, y3 का मतलब हुआ y का 3 बार डिफ्रेंसिएशन। y1 के लिए बुक में d1 भी यूज करता है, y2 के लिए d2 भी यूज करता है और y3 के लिए d3 भी यूज करता है। d3 का मतलब 3 बार डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन आप मेन हम लोग की बुक में जो यूज किया गया है यही है, या तो डायरेक्ट लिखा रहेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर d3y बाई डी एक्स क्यूब, या y1 y2 y3। तो डिफ्रेंशिएशन जहाँ dy बाई डी एक्स का करेंगे वहाँ पे लिखना होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस पे भी एक एक्सरसाइज दिया है, डिफ्रेंशिएशन जितना आप लोग को सीखना था सीख चुके हैं। अब एक बार फिर मौका है प्रैक्टिस करने का। एक्सरसाइज 10J, टू का सेकेंड। देखिए y मान लिए हैं e पे पावर 2x cos 3x, इसको y मान लिए। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि 2 बार डिफ्रेंसिएशन। तो जिस टर्म का डिफ्रेंसिएशन करना है उसको y मान लिए। चलिए तो पहले हम लोग एक बार डिफ्रेंसिएशन करते हैं, dy बाई डी एक्स, वाई का हो गया dy बाई डी एक्स, u इंटू भी पड़ जाएगा, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का डिफ्रेंसिएशन, प्लस दूसरा को छोड़ेंगे पहला का डिफ्रेंसिएशन। एक बार फिर सीखने का मौका है, ध्यान दीजिएगा। cos 3x का माइनस साइन 3x, और 3x का 3 होता है। अब आप लोग भी एक्सपर्ट बन चुके हैं। e पे पावर x का e पे पावर x और 2x का 2, थोड़ा कॉमन ले लीजिए, e पे पावर 2x कॉमन है तो माइनस 3 साइन 3x प्लस 2 cos 3x। तो देखिए dy बाई डी एक्स निकल गया, एक बार डिफ्रेंसिएशन हुआ, लेकिन क्वेश्चन कहा कि 2 बार डिफ्रेंसिएशन कीजिए, सेकेंड ऑर्डर। अब डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स का करने जा रहे हैं तो लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, u इंटू भी, देख लीजिए एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, u इंटू भी, तो पहला को छोड़ेंगे, डिफ्रेंसिएशन दूसरा का करेंगे। जी कैलकुलेशन आए तो डरना नहीं है, एक एक स्टेप को आराम से कीजिए। अब दूसरा को छोड़ेंगे, पहला का डिफ्रेंसिएशन, u इंटू भी, पहला को छोड़े दूसरा का डिफ्रेंसिएशन, दूसरा को छोड़े पहला का डिफ्रेंसिएशन। चलिए यहाँ देखिए डिफ्रेंसिएशन 3 साइन 3x का हो गया cos 3x का 3, cos का हो गया माइनस साइन 3x और 3x का 3, e पे पावर x का e पे पावर x 2x का 2। अब फिर देखिए e पे पावर 2x कॉमन है, यहाँ भी है, और e पे पावर 2x यहाँ भी है, कॉमन ले लिए तो 9 cos 3x 6 sin 3x 6 sin 3x 4 cos 3x 4 cos 3x माइनस 9 cos 3x तो हो जाएगा माइनस 5 cos 3x।
6 ये -6 -6 -12 sin 3x। तो ये इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हुआ, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर नंबर, अब देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन में कहेगा खास करके सेकेंड ऑर्डर में कि प्रूफ कीजिए। देखिए इसमें y दिया हुआ है और ये प्रूफ करना है। तो आपको बता दें कि इसमें एक्सरसाइज जो है इंटीग्रेशन के लास्ट में भी एकदम सेम क्वेश्चन का एक्सरसाइज आपको मिलेगा। इसमें देखिए क्वेश्चन प्रूफ करना रहेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस 4-5 टाइप है इस तरह के क्वेश्चन का, तो टाइप का जो वर्किंग है वो दिमाग में रखना होगा। जैसे देखिए साइन कॉस है, तो आप कुछ मत कीजिए, जहाँ साइन कॉस हो प्लस माइनस में बस 2 बार डिफ्रेंसिएशन कीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा साइन कॉस के केस में। जैसे देखिए एक बार डिफ्रेंसिएशन किए तो साइन का हो गया कॉस और कॉस का हो गया साइन। एक बार और अगेन डिफ्रेंशिएटिंग लिख सकते हो, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, तो d2y dx स्क्वायर। कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस। अब देखिए फायदा, जैसे ही दोबारा डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा साइन कॉस में, माइनस कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेने पर साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए तो 2 साइन प्लस 3 कॉस y का वैल्यू है, यानी 2 साइन प्लस 3 कॉस को क्या लिख देंगे y। अब देख लीजिए डायरेक्ट जो प्रूफ करना था आ गया, तो d2y dx स्क्वायर माइनस y इधर आ जाएगा तो प्लस इक्वल टू 0, यही प्रूफ करना था। और देखिए क्वेश्चन, हर टाइप का आपको हम क्वेश्चन बताएंगे। तो ये साइन कॉस वाला पता है कि कैसे डायरेक्ट 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड 2009 2012 दोनों में आया हुआ है। देखिए कभी कभी यहाँ लिख देगा a cos b साइन, तो हम आपको बताएं कि साइन कॉस जहाँ भी हो 2 बार डिफ्रेंशिएशन कीजिए। देखिए कैसे, पहले dy dx 3 cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x log x का 1/x साइन x का cos x log x का 1/x। देखिए dy/dx को y1 लिख सकते हैं, हम लोग बता चुके हैं। क्यों y1 लिख दिए, क्योंकि यहाँ y1 y2 में आंसर चाहिए, तो dy/dx को y1 लिख दिए। अब देखिए y1 के साथ क्या चाहिए x, यहाँ डिवाइड में x है, तो ये जो डिवाइड में x है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो गया -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, तो u इंटू भी पड़ जाएगा, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे पहला का डिफ्रेंशिएशन -3 साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x log x का 1/x 4 cos का होता है माइनस साइन cos का माइनस साइन x
फिर log x का 1/x। अब देखिए x y1 का डिफ्रेंसिएशन y2 हो जाएगा, y1 यानी एक बार डिफ्रेंसिएशन, दोबारा किए तो y2 हो गया। -1/x कॉमन ले लीजिए, -1/x कॉमन, तो 3 cos log x 4 sin log x। अब ये जो डिवाइड में x है इधर ले आकर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x स्क्वायर y2 x ये x का डिफ्रेंसिएशन तो 1 हो गया, x y1 माइनस 3 cos log x 4 sin log x। बोले कि दोबारा जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे फिर वही आ जाएगा। तो बताइए ये पूरा का पूरा y का वैल्यू है, तो x स्क्वायर y2 प्लस x y1, ये माइनस y इधर आ गया तो प्लस y इक्वल टू 0, यही प्रूफ करना था। तो ये साइन कॉस का क्वेश्चन था। एट नंबर, cosec x प्लस cot x, और कहता है कि प्रूफ कीजिए sin x d2y/dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ भी देखिए डबल डिफ्रेंसिएशन चाहिए, तो लिखेंगे y दिया हुआ है तो dy/dx, cosec x का डिफ्रेंसिएशन माइनस cosec x इंटू cot x, cot x का डिफ्रेंसिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, dy/dx। गौर कीजिएगा, माइनस cosec x कॉमन, तो बचा cot x प्लस cosec x। अगर cosec को इधर ले आए तो साइन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि cosec को 1/sin लिखेंगे, साइन इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस एक चीज़ और गौर कीजिए, cot प्लस cosec, cot प्लस cosec किसका वैल्यू है? तो y का। cot प्लस cosec का वैल्यू क्या है? y, तो y लिख दिए। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, तो u इंटू भी पड़ जाएगा, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, गौर कीजिएगा, साइन को छोड़ दिए, dy/dx का डिफ्रेंशिएशन d2y/dx स्क्वायर, dy/dx को छोड़े, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x माइनस y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx। अब ये माइनस है, इधर ले आएंगे तो प्लस, तो 1 प्लस cos x माइनस dy/dx, इधर आ गया तो प्लस dy/dx 0। अब देखिए प्रूफ जो करना है वो नहीं आया, एक टर्म आया है लेकिन दूसरा टर्म नहीं आया। तो देखिए कैसे आएगा, देखिए आंसर में हमको dy/dx स्क्वायर नहीं चाहिए, ये dy/dx नहीं चाहिए, तो आप यहाँ देखिए dy/dx का वैल्यू ये देख सकते हैं, या ये भी यूज कर सकते हैं, dy/dx का वैल्यू देखिए क्या है, dy/dx का वैल्यू, इस वैल्यू को छोड़ दीजिए, कोई भी एक वैल्यू dy/dx का पुट कर सकते हैं। तो देखिए dy/dx का वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं माइनस cosec x इंटू cot प्लस cosec x इंटू 1 प्लस cos x इक्वल टू 0। देखिए थोड़ा सा लास्ट में दिमाग क्या लगाएं, हमको आंसर में dy/dx नहीं चाहिए, यहाँ आ गया था, तो dy/dx का वैल्यू किसी एक स्टेप से उठा के यहाँ रख देना है। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग, sin x d2y/dx स्क्वायर माइनस, गौर कीजिएगा
एक कॉसेक प्लस कॉट है, तो इसको रहने दीजिए, कॉसेक प्लस कॉट है, इनटू ये जो कॉसेक एक्स है, इस कॉसेक एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कॉसेक एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए 1 में, और फिर कॉसेक एक्स से कॉस में मल्टीप्लाई कर दिए। क्या किए जरा ध्यान दीजिए, कॉसेक एक्स से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिए और इक्वल टू 0 है। साइन एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉसेक प्लस कॉट एक्स इंटू, एक चीज ध्यान दीजिएगा, कॉसेक एक्स है यहाँ पे। अब बताइए कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन, तो कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा, कॉसेक को लिखेंगे 1 बाई साइन तो कॉट हो जाएगा। तो साइन एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए कॉसेक प्लस कॉट का वैल्यू आपके पास है, कॉसेक प्लस कॉट का वैल्यू क्या है y, तो यहाँ लिख देंगे y स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। तो देखिए हम क्या बोले कि लास्ट में थोड़ा बहुत जो आंसर आया उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, जो प्रूफ करना है उसके टर्म में। इस तरह से है 9 नंबर, tan इनवर्स x, तो कहता है प्रूफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए दिया हुआ है tan इनवर्स और ये प्रूफ करना है, तो लिखेंगे पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डी वाई बाई डी एक्स, टैन इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन आप देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट आ गया डिफरेंशिएशन में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इक्वल टू 1 होगी। अगेन डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि क्वेश्चन में 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, आंसर जो लाना है उसमें u इंटू भी पड़ जाएगा, पहला को छोड़े दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़े पहला का डिफरेंशिएशन, और 1 कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन 0। अब dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, यही प्रूफ करना था। देखिए 10, 11 साइन कॉस वाला है, आप बना लीजिएगा। जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वो बताते हैं। e पे पावर a कॉस इनवर्स x, तो कहता है प्रूफ कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अब देखिए इसको प्रूफ करना है, दिया है y और लाना इतना, लेकिन देखिए कहीं भी ना एक्सपोनेंशियल है इसमें, ना कॉस इन्वर्स है इसमें। सबसे पहले dy बाई डी एक्स, आपको याद होना चाहिए e पे पावर x का e पे पावर x ही होता है, e पे पावर x, ये x का काम कर रहा है,
ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स। फिर डिफ्रेंसिएशन किसका करते हैं हम लोग, जो एक्स का काम किया उसका। अब यहां देखिए ई पे पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, ए तो नंबर है कांस्टेंट, कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां प्रूफ जो करना है उसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट में है, तो ये डिवाइड में है, इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, माइनस ए ई पे पावर कॉस इनवर्स एक्स। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि जो टर्म चाहिए बस उसी को लेके चलना है। गौर कीजिएगा, ई पे पावर कॉस इनवर्स एक्स, ई पे पावर कॉस इनवर्स एक्स वाई का वैल्यू है, रूट नहीं चाहिए तो स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो देखिए क्या आता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया वाई स्क्वायर। तो पहले जो टर्म चाहिए उस पर सेट किए, लेकिन हमको डबल डिफरेंशिएशन चाहिए तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग। तो चलिए फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो देखिए u इंटू भी पड़ जाएगा, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे, पहला। अब आइए डिफरेंशिएशन करना है इधर भी, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पावर भी है और बेस भी है, तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एक कम हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई में आ गया, एक कम हो गया, पावर का डिफरेंशिएशन हुआ। अब डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का -2x, वाई स्क्वायर का 2y, और जहां y है वहां dy बाई डी एक्स। अब डिफरेंशिएशन करने के बाद देखिए बहुत सारा टर्म कॉमन है, कैंसिल हो रहा है दोनों तरफ, तो लिख रहे हैं डिवाइडिंग बाई 2dy बाई डी एक्स। गौर कीजिएगा, तो 2dy बाई डी एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं, तो 2dy बाई डी एक्स कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, 2 एक dy बाई डी एक्स कैंसिल हो गया, तो माइनस एक्स एक dy बाई डी एक्स बच गया, इक्वल टू 2dy बाई डी एक्स कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर वाई, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स dy बाई डी एक्स प्लस इधर आ गया तो माइनस इक्वल टू 0। यही रिजल्ट प्रूफ करना था, नोट कर लीजिए। एक और देखते हैं क्वेश्चन 19 नंबर, 19 बताया हुआ है, 18 x है 80 स्क्वायर, y है 280। क्वेश्चन कहा फाइंड कीजिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट t इक्वल टू 2 पे। देखिए ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, तो पहले यहाँ देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो कैसे, x अलग है तो x यहाँ t पे डिपेंड किया, तो लिखेंगे dx बाई डी टी, a t स्क्वायर का 2t, dy बाई डी टी
वाई टी पे डिपेंड किया तो dy बाई डी टी, 2a t का डिफ्रेंसिएशन 1 t के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, तो 2a बाई 2at 1 बाई टी। अब dy बाई डी एक्स निकला है, लेकिन हम लोग को चाहिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो d बाई डी एक्स रहने दीजिए, dy बाई डी एक्स का वैल्यू 1 बाई टी है, 1 बाई टी का डिफ्रेंसिएशन -1 बाई टी स्क्वायर। लेकिन गौर कीजिए, फंक्शन है t में, डिफ्रेंसिएशन है x में, तो यहां लिखना होगा dt बाई डी एक्स, 1 बाई टी का हो गया -1 बाई टी स्क्वायर। फंक्शन है t में, डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में है, तो लिखेंगे dt बाई डी एक्स, यानी आया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 बाई टी स्क्वायर dt बाई डी एक्स। लेकिन जरा गौर कीजिए, dt बाई डी एक्स, यहाँ dx बाई डी टी पता है 2at, जबकि यहाँ उल्टा है, रेसिप्रोकल dt बाई डी एक्स है, तो उल्टा करके वैल्यू रख देंगे 1 बाई 2at, फाइनल आंसर हो गया -2at क्यूब। ये भी डबल डिफ्रेंसिएशन निकला है, लेकिन क्वेश्चन में कहा कि डबल डिफ्रेंसिएशन बताओ, लेकिन उसमें t का वैल्यू 2 रखो, तो जहाँ t है यहाँ t का वैल्यू 2 रख दीजिए, तो 2 का क्यूब 8 इंटू 2 16a, तो ये -1 बाई 16a आंसर होगा इसका। देखिए, आज के लेक्चर में आपको सिखाएं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करते हैं, तो इस एक्सरसाइज को आप लोग 20 तक तो इजी वे में बना सकते हैं, और भी अगर आप बनाते हैं, डाउट होता है तो मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। अभी एक लेक्चर और इसी पे देंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर, इसके आगे अगले लेक्चर में।